ज्वाइन करो। कॉनिक सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, क्या है इसका आंसर? इसका बी। बी। बी तो गलत है भाई। बी ऑप्शन इज द रॉन्ग वन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। देखो सबसे पहले इसका जो इक्वेशन बनाओ, पहले इक्वेशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, इलिप्स है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे तुम्हारे A0, ये हो जाएगा -A0, ये हो जाएगा 0B, 0 - B। ठीक है, माइनर एक्सिस कौन सा, ये वाला ऊपर वाला, ये हो जाएगा इसका माइनर एक्सिस, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस। क्लियर है? तो अब ये कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है। और फोकी कौन सी है उसकी, ये वाली फोकी है, मान लेते हैं। फोकी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई, AE0। AE0। तो ये जो एंगल है वो एंगल कितना बता रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल बता रहा है वो 90 डिग्री। ठीक है, π/2 दे रखा है उसने। तो ई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। ठीक है, यस। ओके। अच्छा हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है यार, बी ही ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो इसको करना कैसे है, इसके स्लोप निकाल लो आप। ठीक है, अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये एस पॉइंट है, तो दोनों का स्लोप जो रखेंगे, मान लेते हैं बी एस का स्लोप m1 है और B2 इसका, ए एस का स्लोप अगर m2 है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, है ना। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यस। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप स्लोप कितना आएगा, -1। -1 दे रखा है उसने कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बी एस निकाल लो। बी एस का स्लोप क्या होगा भाई, AE - 0। हाँ। स्लोप क्या होता है, दो पॉइंट का अगर स्लोप की बात करें, ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे बी एस का स्लोप निकाल लो, m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा आपका y2 - y1 यानी कि 0 - b अपॉन x2 - x1 यानी कि AE - 0। तो ये आ जाएगा -b अपॉन AE। ठीक है, इसी तरह से m2 निकाल लो, m2 y2 - y1 यानी कि -b - 0 और x2 - x1 यानी कि 0 AE। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा -b अपॉन, सॉरी, b अपॉन AE। ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे m1 m2 को रख देंगे हम -1 के बराबर। m1 है आपका b अपॉन AE और ये है b अपॉन AE इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई आ जाएगा। ठीक है भाई, और ई की वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू होता है इलिप्स में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस। यहाँ पे ई का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना। ओके, तो हम क्या रखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और एक इक्वेशन हमारी ये होती है हमारे पास। ठीक है भाई,
ओके, तो इसमें वैल्यू रख दो बस, e इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 2 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 1/2। माइनस 1/√2। ठीक है, और एसेंट्रिसिटी कभी माइनस नहीं हो सकती, तो ई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1/√2। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू, टू है द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन एन ellipse is constant and equal to। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। इसका बी। बी, बी, बी क्या है, हाँ। मेजर। कैसे किया भाई, ये देखो, ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी इलिप्स के अंदर, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये कोई पॉइंट पी है और ये एक फोकी है इसकी एस, और एक ये फोकी है इसकी एस डैश, तो हमेशा पी एस प्लस पी एस डैश जो होता है वो 2a के बराबर होता है। ठीक है, तो द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन एन एलिप्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है भाई, ये यस। किसी भी इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन रिप्रेजेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्या हो सकता है। 2x² माइनस 3y², देखो सबसे पहले इसको इक्वल टू में ले जाओ, है ना। अब 6 से डिवाइड कर लो, x² अपॉन 3 माइनस y² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। क्या है भाई ये, हाइपरबोला। हाइपरबोला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी, ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये सब जो 1 से लेके 4 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 के सेकंड पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, बताओ इसका फोर्थ क्वेश्चन का कैसे किया है। नहीं, ये नहीं हुआ था ये। अरे भाई, इंटरसेक्शन निकालना है, बहुत सिंपल है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ही तो निकालना है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है। ऐसे। एक्स इज इक्वल टू क्या रख दोगे, y² अपॉन 4a रख दो इसमें। तो एक्स इज इक्वल टू y² अपॉन 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये हो जाएगा y की 4 इज इक्वल टू 4a का क्यूब इंटू वाई। इधर ले आओ सब, y कॉमन आ जाएगा, y³ माइनस 4a³। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या आया, एक तो आया y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये आ यस। गया इंटरसेक्शन, एक क्या आ गया, y³ माइनस 4a³। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 4a और y² प्लस 16a² प्लस 8ay इज इक्वल टू 0। तो ये तो देखो इमेजिनरी आ जाएगा, है ना। यस। तो इससे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 4a, y इज इक्वल टू 4a। अगर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। यस। एट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू 4a। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू अगर हम 4a रख देते हैं तो x² हो जाएगा आपका 4a × 4a, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-4a। ठीक है, तो एट y, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से हो गए, एक तो हो गया 0 0, एक हो गया 4a-4a, एक हो जाएगा 4a और 4a। समझ में आई बात। यस। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला वाला। एट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x को ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, यस। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है।
बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट उसका कोई भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट, जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन से होकर पास हो रहा है। ओनली एट द ओरिजिन, ये ऑप्शन गलत है ना। ओनली एट द ओरिजिन पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है वो, ठीक है। यस। और ये वाली जो इक्वेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, बट इसको नहीं कर रही है और इसको नहीं कर रही है, ठीक है भाई। यस। ओके। और डी ऑप्शन में क्या है, ओनली एट 4 है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये पूछा गया 2018 के एनडीए के सेकंड पेपर में। चलो इसको बताओ, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉइंट को करती है। पॉइंट। हाँ, तो यस। जब जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस 4 × y−1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अगर यहाँ कुछ आ जाता तो ये क्या हो जाता, सर्किल हो जाता है ना। सॉरी, सर्किल भी नहीं होता, क्योंकि ये y का कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है x के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1i और y की वैल्यू 1/2i, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ना इलिप्स ना पैराबोला, ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2018 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्टिसेस दे रखे हैं +−5 0, फोकी दे रखी है 4 0, क्या होगा बताओ। इसका ए। ए, ये बना दिया हमने भाई इलिप्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वर्टिसेस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 5 0, ये हो जाएगा -5 0, ठीक है। फोकी दे रखी है उसकी +−4 0, तो यानी कि ए ई की वैल्यू दे रखी है 4 और ए की वैल्यू दे रखी है 5, तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे। यस। बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? हमें e इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी बी स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन ए स्क्वायर, तो ई यस। की वैल्यू दे रखी है इधर e तो हो गया 4/5। 4/ए, या ए की वैल्यू रख लो, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4/ई, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है भाई, नहीं पता हमें। ए स्क्वायर कितना है, 16/ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की 4/5 आ जाएगी। 4/5 आ जाएगी, तो ई की वैल्यू रख दो बस यहाँ पे, ई की वैल्यू यहाँ रख दो। ई की वैल्यू 4/5, 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी ई की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी भाई, ठीक है। बी की वैल्यू 3 होगी तो इलिप्स क्या हो जाएगा, x² अपॉन ए स्क्वायर प्लस y² अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x² अपॉन ए स्क्वायर कितना है 25 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो लगभग एक या दो ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अभी हमने नहीं देखे हैं। 2017 के सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, मैन रनिंग राउंड race course notes that the sum of the distances of two flag posts from him is always 10 मीटर, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, इलिप्स की, है ना। ये फ्लैग पोस्ट है और ये फ्लैग पोस्ट है, तो इस सर्किल पे कहीं भी आप पॉइंट ले लोगे तो वो इसके सम के बराबर होता है ऑलवेज, ठीक है। इलिप्स की प्रॉपर्टी है, ये एस और एस डैश है और ये पी है, ठीक है भाई।
तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, इलिप्स की है। तो यहाँ पे पी एस प्लस पी एस डैश किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। इसका मतलब उसने 10 मीटर दे रखा है, तो 2a इज इक्वल टू 10 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, है ना। हाँ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट, ये डिस्टेंस कितनी होती है भाई, ये डिस्टेंस ए ई होती है, ये भी ए ई के बराबर होता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 ए ई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। ए हाँ की वैल्यू दे रखी है हमें 10 हो जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 4/5। भाई। पहले वाला क्वेश्चन, हम्म, द एरिया ऑफ द पाथ एनक्लोज, एरिया पूछ रहा है भाई इलिप्स का। एरिया क्या होता है इलिप्स का, बताओ। हम्म, इलिप्स का एरिया क्या होता है, पता नहीं। अरे इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। एरिया ऑफ द इलिप्स पाई ए बी। एरिया अंडर कर्व भी आ जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो अभी जो पीछे हाँ क्वेश्चन किया था हमने, सेम टू सेम था ना। तो बी की वैल्यू हाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। हाँ एरिया हो जाएगा पाई, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू है 3। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 15 पाई मीटर स्क्वायर आ गया एरिया उसका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किया नहीं था क्या क्वेश्चन। ये इसका वही एरिया नहीं निकला तो बाकी तो निकल ओके, तो इस तरह होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। गया। हाँ भाई, क्वेश्चन किया है द पोजीशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू हाँ द इलिप्स। हाँ सर। सबसे पहले इलिप्स को इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा x² अपॉन 10 प्लस y² अपॉन 7/20 इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे a² इज इक्वल टू 10 आ गया, b² इज इक्वल टू 7/20 आ गया। क्लियर है। हाँ अब कैसे बताएंगे भाई इसका पोजीशन। सर, मैंने जो किया वो दूसरी तरीके से। हम्म। मतलब उसमें मैंने एक्स और वाई की वैल्यू डाल दी और जो वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है। तो 0 से बड़ा है मतलब वो आउटसाइड द एलिप्स होगा। हाँ, तो अगर देखो इसका सिंपल सा तरीका है कि अगर 1 2 को हम इसमें पुट करेंगे, 2 × 1² प्लस 7 × 2²। ठीक है, इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे हम -20। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो पहले। कर्व की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पे अगर यहाँ पे ये इसको कहते हैं S1, ठीक है S1। तो 2 × 1² प्लस 7 × 2² -20 कितना आ जाएगा, ये 2 + 28 -20। तो ये आ गया तुम्हारा 10 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है आउटसाइड द इलिप्स है। ठीक है भाई। हाँ तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 9। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose center is at origin, major axis is along x-axis with the centricity 3/4 and latus rectum। देखो ये इसका सेंटर ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इलिप्स कैसा होगा, यही होगा सेंटर ओरिजिन पे। ठीक है, हाँ मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो एसेंट्रिसिटी इसमें ई की वैल्यू दे रखी है 3/4। लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा इसका, क्या होता है ये, इसका इसके कोऑर्डिनेट AE0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, लेटस रेक्टम कोऑर्डिनेट। बताओ बताओ। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 2b² अपॉन a। ठीक है, अगर उसका एक्सिस, अगर उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लोग है तो लेटस रेक्टम हो जाएंगे 2b² अपॉन a। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज से हमें निकालनी है उसकी इक्वेशन इलिप्स की। 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 4 दे रखा है।
ओके, तो यहाँ से हाँ बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ तो अब वैल्यू रख दो किसमें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर, ये होता है। बी स्क्वायर की वैल्यू रखी 2a, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर 1 - e स्क्वायर रखेंगे 9/16। क्लियर है? यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे वो आएगी 32/7। क्लियर है भाई? हाँ एक ए की वैल्यू 0 आएगी, तो क्या ए की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसकी हाँ वैल्यू को इसमें रखेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × ए स्क्वायर मतलब 32/7 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 64/7। क्लियर? हाँ ए स्क्वायर आ गया तुम्हारा, ए स्क्वायर आ गया तुम्हारा 32/7 का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² / 32/7 का होल स्क्वायर प्लस y² / 64/7, ठीक है, इज इक्वल टू 1। कंपेयर कर लो, 7 हो जाएगा तुम्हारा 49, है ना, ऊपर जाके। और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 64 में, है ना, और 32 का होल स्क्वायर। तो ये x के साथ 49 आएगा और y के साथ ओनली 7 आएगा। हाँ ठीक है, हाँ तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। बी बी आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किया नहीं था क्या क्वेश्चन? कर ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग फोकी। देखो फोकी अगर +2 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा, वो एक्स एक्सिस के मेजर मेजर एक्सिस उसका एक्स एक्सिस पे होगा, है ना। हाँ हाँ ये ई कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और एसेंट्रिसिटी उसकी 1/4। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं इनमें, है ना। हाँ ए कितना हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा 2/e, 2 × 4। ए की वैल्यू आ गई तुम्हारी 8, ए की वैल्यू आ गई 8, बी स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। क्लियर? हाँ तो बी स्क्वायर रख दो, ये तुम्हारा 8² 1 - e² कितना है, 1/16। 8² इंटू 15/16। ठीक है भाई, बहुत बड़ी सी वैल्यू आ गई है। तो क्या गड़बड़ करेगी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60, जब कैलकुलेट करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 60, ए स्क्वायर आ गया तुम्हारा 64। रख दो वैल्यू, x² / 64 प्लस y² / 60 इज इक्वल टू आंसर आ गया 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, ए ए ऑप्शन। ये पूछा गया था 2017 के पहले पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये पूछा गया है 2016 के सेकंड पेपर में। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला का पूछा है क्वेश्चन। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² / a² y² / b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो इसका एक्सिस, ये वाला। ठीक है, हाँ तो अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हैविंग लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम 8 है उसका, तो और एसेंट्रिसिटी उसका 3/√5 है। 3/√5, और इसका लेटस रेक्टम क्या होगा भाई, टू बी हाइपरबोला का। स्क्वायर हाँ, 2b² / 8। तो लेटस रेक्टम होता है 2b² / a इज इक्वल टू दे रखा है उसने 8। तो इसी तरह से बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4a के बराबर आ जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका अलग होता है फॉर्मूला, है ना। सेंट्रिसिटी इसकी जो होती है वो होती है 1 + b/a का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, एसेंट्रिसिटी रख दो 3/√5 इज इक्वल टू 1 + b² / a²। बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 4a रख देंगे।
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, और ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, एक एक की और कैंसिल हो जाएगी, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a। ठीक है भाई। हाँ। ओके, तो अब जब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 5, और ए की वैल्यू 5 आ गई। अब उसमें यहाँ पे रख दो, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 20। 20। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया 25, बी स्क्वायर आ गया तुम्हारा 20। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, इफ द इलिप्स, इलिप्स इलिप्स दे रखा है भाई, इलिप्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब भी इलिप्स का नाम आए तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेने का इसका। ठीक है भाई, हाँ। इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इसका मतलब इलिप्स कैसा है, मेजर एक्सिस इस पे पड़ेगा, है ना, एक्स एक्सिस पे। हाँ। अब ये क्या कह रहा है, इफ द इलिप्स इंटरसेप्ट द लाइन देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड्स ऑफ फॉर्म। अब ये अगर इंटरसेप्ट कर रहा है इसको, इसको देखो, इसको इंटरसेप्शन फॉर्म में लिख लो और आसान समझ में आ जाएगा। तो इस लाइन का इंटरसेप्शन फॉर्म क्या होगा, एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्शन क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4, 4 एक्स एक्सिस पे 4 का इंटरसेप्शन करेगा ये वाला, वाई एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्शन करेगा ये वाला। तो इक्वेशन कहाँ से पास होगी, ये वाली होगी इक्वेशन। ठीक हाँ। है, तो अब हाँ। ये कोड की लेंथ पूछ रहा है, यानी कि ये ए से लेके और बी की लेंथ आराम से निकाल लोगे। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 0। यस। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 3 होंगे। इजीली हो जाएगा। हाँ। डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर। कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है भाई, तो इसका मतलब फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है, और इसका एसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होता है, ये ध्यान रख लो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों इसका √2 होगा, क्योंकि ए की वैल्यू भी यहाँ पे, ए स्क्वायर भी यहाँ पे पी स्क्वायर है और बी स्क्वायर भी यहाँ पे पी स्क्वायर है। ठीक है, तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ई इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, बी अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 2। तो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर कभी होगा तो उसका एसेंट्रिसिटी होता है √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 इसी एक क्वेश्चन से हो जाएंगे। पैराबोला दिया हुआ है, कंसिडर द पैराबोला। ये पैराबोला देखो, पहला क्वेश्चन आया है, ये पूछा गया 2016 के सेकंड पार्ट में। पिछले वाला क्वेश्चन भी 2016 के सेकंड पार्ट का था। तो इसको भाई पहले पैराबोला में कन्वर्ट करो। कंसिडर द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन ये दिया है कि ये पैराबोला दे रखा है, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसे करोगे भाई, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले इसको। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 41/4। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा y प्लस 41/4 इज इक्वल टू x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो पैराबोला बन गया तुम्हारा, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 41/4। ठीक है, इसको अभी हम 4 से, या 4 यहाँ बाहर अंदर लाना पड़ेगा।
तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा ये, 4 से मल्टीप्लाई छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो उसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y में कन्वर्ट हो गई। ठीक है भाई, हाँ तो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी है -7/2, और y की वैल्यू कितनी है -41/4, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ठीक है भाई, हाँ समझ में आया कैसे हो गए, कंपेयर कर दो बस इसका, हाँ 4a की जगह 1 रखा है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ओके, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, यस ओके। अब पैराबोला पे अगर कोई भी, अगर आपको पॉइंट लेना है, पैराबोला पे अगर कोई भी पॉइंट हम लेंगे, ये पहले बात तो इसका जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, इस तरह इक्वेशन बनेगी, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, वर्टेक्स है तुम्हारा -7/2 और -41/4। तो इस पैराबोला पे अगर कोई भी पॉइंट ले लें हम, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर पॉइंट लेंगे पैराबोला पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P-7/2। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, P² -41/4। बताए कैसे होता है, यस ये वर्टेक्स जो होता है ना इसका, हमारा वर्टेक्स है -7/2। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट इस पैराबोला पे अगर होगा, तो वो लेते हैं हम x-7/2। ठीक है, और y की वैल्यू होगी तुम्हारी x² -41/4। ये हमेशा ध्यान रखो, कभी भी पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो इस तरह लेंगे। ठीक है, यस यहां से देख लो ना, तो ये हो गया इस पैराबोला पे पॉइंट। ठीक है भाई, ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ये वाली दे रखी है, y इज इक्वल टू 3x-3 दे रखी है। तो डिस्टेंस पॉइंट, डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब क्या करना है कि इस इक्वेशन को, ये इस इक्वेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। अब इसको हम z मान लेंगे। अब ये z का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है क्लोजेस्ट। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमा वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। सो जेड की वैल्यू ये आ जाएगी, जब हम dz/dp करेंगे तो वो आएगा 1/√10 2p-3। तो dz/dp को 0 रखना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो 2p-3 इज इक्वल टू 0, और p इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो p इज इक्वल टू 3/2 से अगर p के वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, p-7/2 और p² -41/4, तो आंसर आएगा हमारा -2 -8। तो ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई इसकी क्लोजेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, वो यहाँ से निकाल लेंगे हम। ठीक है, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। जेड की वैल्यू p इज इक्वल टू 3/2 के लिए जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/√10। तो 1/√10, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। अब ये क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर एनी पॉइंट p ऑन द इलिप्स। देखो, ये p इलिप्स पे हमने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो r और s रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम 40 एंड -40। तो 40 से इसका डिस्टेंस ये है, और -40 से इसका डिस्टेंस, देखो 40 और -40 हो जाएंगे इसके क्या, ये हो जाएंगे इसके फोकल पॉइंट्स। ठीक है, फोकी हो जाएंगी ये, क्योंकि ए, जब यहाँ से AE0 निकालोगे तो वो AE0 क्या आएगा आपका, +-40 आएगा। +-AE0 जो निकालेंगे वो आ जाएगा +-40। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का डिस्टेंस का सम दे रखा है इसने 2a, होता है 2a के बराबर। तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस r और s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो r + s की वैल्यू बतानी है, तो वो 2a के बराबर आएगी, यानी कि 10।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। 17 बड़ा सिंपल है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इसमें क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 1/16 लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 1/9 लिखेंगे, तो ए स्क्वायर 1/16 आ जाएगा, बी स्क्वायर 1/9 आ जाएगा, एसेंट्रिसिटी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 5/3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला बना लिया। नियरेस्ट पॉइंट टू इज फोकस। फोकस का सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है पैराबोला पे, कभी भी अगर देखेंगे हम तो ये होता है इसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का एब्सिसा बताना है, तो वर्टेक्स का एब्सिसा क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू 0। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइपरबोला दे रखा है उसने, तो इस पॉइंट से पास थ्रू होता है, लेटस रेक्टम ये है। तो अब देखो इसका लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है, तो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल गई या ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, क्योंकि हमें इसका कंजुगेट एक्सिस यानी कि 2b की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसमें अब ये 3√5 और 1 को इस इक्वेशन में रख दो क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से जब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 9/4 बी स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू 2 आ जाएगी और 2b इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, 2014 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। देखो ये कह रहा है वेयर डज द लाइन कट द पैराबोला। इस लाइन, ये लाइन इस पैराबोला को कहाँ कट करती है, तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे -2 3 और 4 12 जब हम इनको सोल्व करेंगे। तो अब ये पहला ऑप्शन कह रहा है एट -2 3 ओनली, तो ये भी रॉन्ग है। 4 12 ओनली, ये भी रॉन्ग है। एट बोथ -2 3 एंड 4 12, ये है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। देखो लेटस रेक्टम, एलिप्स का लेटस रेक्टम, देखो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 25, 400 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 4 आई, बी की वैल्यू 5 आई। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू बड़ी है मतलब इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहाँ पे लेटस रेक्टम हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर अपॉन बी। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे 32.5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। मेजर एक्सिस होता है 2a, माइनर एक्सिस होता है 2b। एसेंट्रिसिटी दे रखी है 4/5, तो एसेंट्रिसिटी यहाँ पे 4/5 दी हुई है। लेटस रेक्टम दिया है 14.4। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, है ना। तो जब इसको सोल्व करेंगे ए की वैल्यू 20 आएगी, बी की वैल्यू 12 आएगी, तो दोनों को 2 इंटू ए प्लस बी निकालेंगे, 64 यूनिट आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स। वर्टेक्स 0 0 पर दे रखे हैं, फोकस 0 -2, यानी कि इसका फेस नीचे की तरफ होगा, तो ये फोकस हो जाएगा 0 -2, है ना। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होगा, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे 4a की वैल्यू क्या है, 4a की वैल्यू है आपकी, ए की वैल्यू क्योंकि -2 दे रखी है, ए की वैल्यू 2 है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 4a की वैल्यू हो जाएगी -8। तो दोनों इस इक्वेशन को देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये क्या है आपका कॉनिक सेक्शन होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर लेक्चर को अच्छा लगा आपको तो लेक्चर को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें लेक्चर को और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे आपको आने वाले लेक्चर्स के अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।